तो अब हम लोग देख लेते हैं स्पाइनल नर्व के बारे में। अभी तक हम लोगों ने क्रेनियल के बारे में देख लिया है, अब हम लोग स्पाइनल नर्व के बारे में हम लोग देख लेते हैं। स्पाइनल नर्व, स्पाइनल नर्व जो होते हैं, ओरिजिन होता है इनका, ओरिजिन स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड होता है इनका ओरिजिन, वहां से ये टोटल जो होते हैं 31 पेयर होते हैं। इनके लिए जो कोड तैयार किया गया है बहुत ईजी, इनका हम लोग स्पाइनल नर्व फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं। ये होते हैं C8 होता है, T12, L5, S5, CO1। यानी कि अगर हम एक एक करके इसके बारे में देखें तो C जो है स्टैंड करता है सर्वाइकल के लिए, जिसमें टोटल 8 बोन्स होते हैं, 8 न्यूरॉन्स निकलते हैं। थोरैसिक जो होते हैं 12 होते हैं, लंबर से 5 निकलते हैं, सैक्रल से 5 निकलते हैं और कॉक्सियल से 1 निकलते हैं। अगर हम टोटल देखें तो टोटल 31 स्पाइनल नर्व है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू एक एक करके हर एक जितनी वर्टिब्रा होते हैं वहाँ से एक एक पेयर जो है सो हर एक वर्टिब्रा से निकलते हैं। तो ये टोटल जो ऊपर में हम लोग देख रहे हैं C8, T12, L5, S5 एंड CO1, ये जो है अपने इसको हम लोग बोलते हैं स्पाइनल नर्व फार्मूला के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सेक्शन बता रहा है कि जो अपने जैसे भी पूरा का जो अपना स्पाइनल कॉर्ड है, उनके जितने ही वर्टिब्रा है वहां से एक एक करके कैसे कैसे निकलते हैं। अब हम लोग जो बात करेंगे यहां पर में इन सब सारे नर्व के बारे में देख लेते हैं कि मान लेते हैं कि ये अपना स्पाइनल कॉर्ड, पहले भी हमने देखा है, मान लेते हैं कि ये स्पाइनल कॉर्ड है हमारा और ये स्पाइनल कॉर्ड का फिर यहां पर में एंड हो जाता है। ये एंड है स्पाइनल कॉर्ड का, ठीक है। और यहां से क्या होता है, एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू यहां से निकले रहते हैं, यहां से बहुत सारे नर्व्स जो है यहां से भी निकले हुए रहते हैं, जिसको हॉस्टल के अकॉर्डिंग बोला जाता है। ये जो पार्ट हो गए, ये पार्ट अगर हम लोग यहां पे बोलेंगे तो ये वाले पार्ट हो गए अपने सर्वाइकल वाले, सर्वाइकल इनलार्जमेंट बोलते हैं, और इस पार्ट को बोलते हैं हम लोग लंबर इनलार्जमेंट, इनलार्जमेंट, ठीक है। यहां से क्या होता है, इनके अब जो यहां से नर्व निकले रहेंगे तो यहां से अपना वर्टिब्रा हो जाएगा, वर्टिब्रा होते हैं, यहां से वर्टिब्रा होते हैं, वर्टिब्रा होते हैं, वर्टिब्रा होते हैं, और यहां से एक एक पेयर ऑफ नर्व जो है यहां पे गुजरा हुआ रहता है। जैसे कि ये नर्व, यहां नर्व फाइबर यहां से आएगा, यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, यहां से आएगा, यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, इस तरह का जो है इनका अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो ये जो टोटल है स्पाइनल कॉर्ड में से जितने भी नर्व्स जो है ओरिजिनेटेड रहते हैं, निकले हुए रहते हैं, उनको अगर हम लोग थोड़ा सा एक सेक्शन करके देखें कि कैसे दिखते हैं वो, तो हम लोग अभी देख लेते हैं उनका एक सेक्शन करके। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि सेक्शन करके स्पाइनल कॉर्ड का जो है इंटरनल अरेंजमेंट नर्व का कैसे होता है। तो जैसे कि मैंने पहले ही बनाया था स्ट्रक्चर, ये स्पाइनल कॉर्ड का ये स्ट्रक्चर मान लीजिए। अब यहां से क्या होता है कि ये वाले पार्ट जो हैं ये ग्रे मैटर व्हाइट मैटर में बटे हुए होते हैं, ग्रे मैटर व्हाइट मैटर में। ये ग्रे मैटर व्हाइट मैटर में ये बटे हुए रहते हैं। तो ये जो साइड है इनका, अपर वाला साइड जिसको हम लोग बोलते हैं डोर्सल, डोर्सल साइड बोलते हैं। नीचे वाला हो गया वेंट्रल साइड, ये वाला पार्ट हो गया इसका ग्रे मैटर, और ये वाला पार्ट हो गया व्हाइट मैटर, ठीक है। इनको हम लोगों ने बोला था ये है अपना डोर्सल हॉर्न और ये है वेंट्रल हॉर्न।
ये सब चीजें, और ये वाला पार्ट लेटरल हॉर्न कहलाता है, और बीच में ये अपना सेंटर होते हैं, ठीक है, सेंट्रल कैनाल होते हैं। अब ये जो पार्ट है, ये जो जिस तरह से अरेंज रहता है, अब यहां से हम लोग देखेंगे कि नर्व यहां से जो है, स्पाइनल नर्व जो है या नर्व फाइबर्स यहां से कैसे हुए गुजरे रहते हैं। तो देखिए ये वाला जो पार्ट है, यहां से हम लोग ले लेते हैं कि ये अपना डोर्सल नर्व हो गया, तो डोर्सल हॉर्न हो गया। डोर्सल हॉर्न क्या होता है कि ये ऊपर, ये जो बाहर, ये एक्सटेंडेड रहता है, ये वाला पार्ट एक्सटेंडेड रहेगा, और यहां पे एंड में एक स्वेलिंग्स रहती हैं इसकी, ठीक है, एक्सटेंडेड रहेगा ये पार्ट, एक्सटेंडेड रहेगा। तो ये जो डोर्सल वाले पार्ट हैं, डोर्सल वाले पार्ट, ये क्या होते हैं, सेंसरी होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन वाले पार्ट है डोर्सल वाले, डोर्सल, ठीक है। इसको हम लोग सेंसरी, इसको हम लोग एफेरेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, एफेरेंट न्यूरॉन भी जो है इसको बोला जाता है। ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन को ले करके आने का काम रहेगा, यानी जो सेंस ऑर्गन है वहां से इंफॉर्मेशन लेकर के आने का इनका जो है काम रहेगा। इंफॉर्मेशन लेकर के आना है, इंफॉर्मेशन लेकर के आना है, कहां से लेकर के आना है, तो इंफॉर्मेशन लेकर के आएगा सेंस ऑर्गन से, सेंस ऑर्गन से, कहां से, सेंस ऑर्गन से सीएनएस यानी स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के स्पाइनल कॉर्ड तक इंफॉर्मेशन लेकर के आना है, ठीक है। एक्चुअली जो इनका फंक्शन है, स्पाइनल कॉर्ड का जो फंक्शन होता है मिक्स्ड होता है, ठीक है, दो तरीके से ये काम करता है। रिले फंक्शन इनका होता है, ये इनके कुछ फंक्शन, एक पार्ट से जो है इनका इंफॉर्मेशन आएगा, दूसरे पार्ट से इंफॉर्मेशन निकलता है, तो ये मिक्स फंक्शन इनके होते हैं, ठीक है, मिक्स न्यूरॉन में इनको काउंट किया जाता है। अब जो हम लोग देखेंगे सेकेंड वाला जो पार्ट है, ये वाले पार्ट को अगर हम लोग देख ले, ये वाले पार्ट को अगर हम लोग देख ले, तो ये क्या होते हैं, ये इंफॉर्मेशन लेकर के आते हैं, ये इंफॉर्मेशन लेकर के आते हैं स्पाइनल कॉर्ड तक, ये लेकर के जाने का काम करेंगे, यहां से इंफॉर्मेशन लेकर के जाने का काम करेंगे, ठीक है। ये जो होते हैं अपने वेंट्रल साइड वाले, वेंट्रल साइड वाले जो होते हैं वो होते हैं इफेरेंट और मोटर न्यूरॉन वाले पार्ट होते हैं, इंफॉर्मेशन लेकर के जाने का काम होता है। अब क्या होता है कि जब ये इंफॉर्मेशन लेके आ रहे होते हैं या जा रहे होते हैं, तो ये यहां पे स्वेलिंग हो गई, स्वेलिंग वाले पार्ट हो गए, और ये यहां से ये एक्सटेंडेड रहेंगे, जिसको एक्सटेंड करते हैं, तो ये कुछ ऐसा जो है इनका अरेंजमेंट दिखता है, ठीक है। ये आगे की तरफ जो अपना नर्व है, ये अपर वाला नर्व फाइबर और नीचे वाला नर्व फाइबर है, जो इंफॉर्मेशन लेकर के आ रहा है, इंफॉर्मेशन लेकर के जा रहा है। ये क्या रहेगा, एक जो नर्व है, नर्व जो न्यूरॉन है उसके अंदर में अरेंज रहेगा, जैसा कि मैंने बताया था कि जो अपने होते हैं एपिन्यूरियम होते हैं, उनके अंदर में नर्व फाइबर सब सारे रहते हैं। तो ये एपिन्यूरियम किसके रहेगा, न्यूरॉन का आउटर लेयर है, आउटर लेयर जिसके अंदर पूरा का पूरा ये सब फाइबर्स रहते हैं। तो ये जो फाइबर है, यानी कि हम यहां पे देखें दो तरह के, एक फाइबर है जो कि नर्व फाइबर है जो इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है, एक लेकर के जा रहा है, और ये सारे के सारे जो अटैच्ड रहेंगे, ठीक है। ये अपना न्यूरॉन वाला पार्ट हो गया, न्यूरॉन वाला पार्ट हो गया, और ये इधर से लेकर के इंफॉर्मेशन आ रहा है, इधर से लेके जा रहा है। तो ये क्या होगा, जब ये एक्सटेंडेड रहेगा, एक्सटेंडेड फॉर्म में, तो ये आगे जाकर क्या होता है कि तीन अलग अलग पार्ट में ये बट जाता है, तीन अलग अलग पार्ट में जो है ये बट जाता है। तीन अलग अलग पार्ट में बढ़ जाता है ये जाकर के। जो अपर पार्ट है, ये जो अपर पार्ट के बारे में हम बात करेंगे, ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं, जो वेंट्रल साइड की तरफ, जो सॉरी डोर्सल साइड की तरफ जो घुमा हुआ रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग डोर्सल रेमस बोला जाता है। डोर्सल रेमस बोलेंगे क्योंकि डोर्सल ये क्या करता है कि जितने भी इंफॉर्मेशन है डोर्सल साइड वाले पार्ट को, यानी कि स्किन, मसल्स, ये कौन ऑफ बैक ऑफ हेड, नेक एंड ट्रंक तक लेकर के जाता है। डोर्सल रेमस बोलते हैं ये वाला जो पार्ट है,
ठीक है। ये जो नीचे वाला पार्ट है जिसको हम लोग वेंट्रल, ये इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं वेंट्रल रिमस बोला जाता है। वेंट्रल रिमस का काम क्या है? जो वेंट्रल साइड वाले पार्ट रहेंगे, वेंट्रल साइड के स्किन, मसल्स एंड लिम्स तक जो है सो ये यहां से टच में रहते हैं उनके। अब जो मिडल वाले पार्ट है, ये मिडल वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं, ये मिडल वाले जो पार्ट है इसको जो नाम दिया गया है, इसका नाम दिया गया है रिकरेंट रिमस और विसेरल रिमस, और इसको हम लोग बोलते हैं रिमस कम्युनिकल जो है इसका नाम दिया जाता है। एक्चुअली ये जो थर्ड पार्ट है ये पूरे के पूरे स्पाइनल कॉर्ड में नहीं रहते हैं, ये एक्चुअली जो स्टार्ट होते हैं फर्स्ट अपना जो थोरैसिक है वहां से स्टार्ट होते हैं, और जो थर्ड लंबर है वहां तक ये एक्सटेंडेड रहते हैं। ठीक है, कहां से कहां तक रहेंगे? तो ये रहते हैं फर्स्ट थोरैसिक से टू थर्ड लंबर तक, ये जो है सो लंबर वाले पार्ट में ही है ये रहते हैं। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि कैसे कैसे जो है यहां से न्यूरॉन्स, कौन से पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स, यहां से पूरा का पूरा समझ लीजिए न्यूरॉन है, यहां से इंफॉर्मेशन एक पार्ट जो है यहां से एक फाइबर इंफॉर्मेशन लेकर के आता है स्पाइनल कॉर्ड तक, दूसरा क्या करता है यहां से इंफॉर्मेशन लेकर के जाता है स्पेसिफिक सेंस ऑर्गन तक लेकर के इंफॉर्मेशन लेकर चला जाता है। ये सब सारे प्रोसेस जो है इनमें चलते रहता है। अब ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट हम लोग देख रहे हैं, इस पार्ट का ये जो हमें यहां स्वेलिंग बनाई है इसको हम लोग बोलते हैं डोर्सल रूट गैंगेलियन जो है बोला जाता है इस वाले पार्ट को। ये जो बने हुए रहते हैं स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन के ये जो है सो बने हुए रहते हैं, जंबल्स यहां पर में न्यूरॉन्स रहता है। ये जो है डोर्सल रूट गैंग्लियन जिसको बोलते हैं, ये सारे के सारे होते हैं। जो सारे इंफॉर्मेशन है जो भी है, ये जो है मेन रोल इनका रहेगा रिफ्लेक्स एक्शन में, ये हेल्प करते हैं अपने स्पाइनल कॉर्ड, और इनका जो मोस्ट ऑफ द इसमें न्यूरॉन्स होंगे वो मिक्स्ड वाले, मोस्ट क्या हर एक जो रहेंगे मिक्स्ड वाले ही रहेंगे। लेकिन ये जो थर्ड हम यहां पे देख रहे हैं, फर्स्ट वाला देख रहे हैं जो वेंट्रल डोर्सल रिमस वाला पार्ट है जो डोर्सल साइड में लेकर के जाएगा, जो वेंट्रल वाला है वेंट्रल साइड में जाएगा। लेकिन ये जो थर्ड वाला है हर एक जगह पे नहीं रहता है, ये स्टार्ट होता है फर्स्ट थोरैसिक से थर्ड लंबर तक जाता है। लेकिन जो सिंपैथेटिक जितने भी अपने बॉडी में सिस्टम्स होते हैं सिंपैथेटिक वाले में हेल्प करते हैं। ये वाले जो है सिंपैथेटिक कंट्रोल करते हैं ये। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने स्पाइनल कॉर्ड के स्पाइनल नर्व के बारे में हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में।